गर्मियों के सीज़न में भी हम बड़े आराम से धनिया उगा सकते हैं, यानी मई जून के महीने में। बहुत लोग ये सोचते हैं कि तेज़ गर्मी के सीज़न में धनिया नहीं उगता है, लेकिन आपने देखा होगा मार्केट में धनिया मिलता है, थोड़ा महंगा मिलने लगा है अब। तो आप चाहें तो अपने गार्डन में किसी पॉट में अभी भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा ठंड में क्या होता है ना, थोड़ा इजी होता है, लेकिन गर्मियों में हालांकि कठिनाई तो होती है, लेकिन थोड़ा केयर अगर किया जाए तो धनिया आप उगा सकते हैं। तो आज मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा और क्या सावधानियां हमें करनी होंगी इसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, इस समय मई का महीना चल रहा है और मैं धनिया लगा रहा हूं एक छोटे से पॉट में। मैं आपको दिखाता हूं। ये आप देख रहे हैं, ये मेरा चौरस पॉट है और इसकी ऊंचाई आप देख लीजिए। ये है इसकी ऊंचाई, लगभग 4 इंच के बराबर होगी ये ऊंचाई। तो धनिया की जड़ें जो है बहुत गहराई में नहीं जाती हैं। इम्पॉर्टेंट है मिट्टी इसकी। तो सॉइल मिक्सचर आपको कैसा बनाना है, रेतीली मिट्टी होनी चाहिए और उसमें ह्यूमस का कंटेंट रहे, जिससे कि उसमें नमी बनी रहे। तो आप देख रहे हैं कि पॉट में ऑलरेडी ये मिट्टी है और इसमें कोकोपीट भी मिला हुआ है। आप देख रहे हैं, ये देखिए। कोकोपीट क्यों मिलाएं? कोकोपीट मिलाने से क्या होता है ना कि मिट्टी एक तो पोरस बनी रहती है, यानी उसमें वाटर लॉगिंग नहीं होती है, और मिट्टी में नमी भी बनी रहती है, दोनों काम होता है। तो धनिया को हम इसी में उगाएंगे, लेकिन इसके ऊपर एक कोकोपीट की पतली सी परत बिछाएंगे। देखिए, गर्मी का समय चल रहा है ना, तो मिट्टी, इसका जो सॉइल मिक्सचर है वो सूखा नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला काम हमें ये करना है कि इसको, जो धनिया आप देख रहे हैं, ये साबुत हाइब्रिड धनिया है और इसमें दवाइयाँ भी लगी हुई हैं। तो इसको सबसे पहले क्रश करके दो दो पार्ट में कर लेते हैं। तो क्रश करने के बाद इसको पानी में भिगो करके रखेंगे लगभग 12-13 घंटे, और उसके बाद 2 घंटे के लिए इसको किसी सूती कपड़े में लपेट करके रखेंगे और उसके बाद तब इसमें लगाएंगे। देखिए, ईंट की सहायता से इसको क्रश कर देंगे, हल्के हाथ से इसको दबाएंगे तो ये 2 पार्ट में बट जाएगा। ये देखिए, ये 2-2 पार्ट में बट गया है ना। तो ये करना ज़रूरी होता है और इसको बाद उसको हम पानी में डाल करके रखेंगे। दोस्तों, आप साबुत धनिया भी लगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा देर में उगता है, उसमें जर्मिनेशन थोड़ा टाइम लेता है, और इस तरह से 2 पार्ट में करके लगाएंगे ना तो जल्दी हो जाएगा। अब इसको 10 से 12 घंटे तक इसी तरह से पानी में भिगो करके रखेंगे हम, और ये अच्छी तरह से फूल जाएगा। और इसके बाद किसी सूती कपड़े से छान करके और फिर इसको लगाने का प्रोसेस शुरू होगा। तो अब ये टाइम हो गया है, इसको अब छान लेते हैं इस तरह से। इसको किसी सूती कपड़े से हमें छान लेना है और लगभग 2 घंटे तक के लिए इसको और रखना है। इस तरह से देखिए, छान करके और फिर इस तरह से लपेट लेंगे ऐसे, और इसका पूरा पानी जो है निकाल देंगे, थोड़ा सा दबा करके हल्के हाथों से ऐसे, इस तरह से देखिए, इस तरह से निकाल दीजिए। तो दोस्तों, ये अब टाइम हो गया है इसको लगाने का, और ये देखिए। तो ये जो काम मैंने किया है ना, इससे थोड़ा सा टाइम कम लगता है जर्मिनेशन में। तो ये काम आप कर सकते हैं। साबुत अगर आप लगाएंगे तो उसमें भी उगेगा, लेकिन थोड़ा उसमें टाइम लगता है। एक पतली सी लेयर कोकोपीट का मैं इसके ऊपर बिछाऊंगा। तो अभी मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये कोकोपीट का क्या काम है, मिट्टी में हमेशा नमी बना कर के रखेगा, इस तरह से। हालांकि मिट्टी में जो सॉइल मिक्सचर नीचे है उसमें ऑलरेडी लगभग 30% तक कोकोपीट है। इसके बाद दोस्तों, ये देखिए, ये है नीम की खली, और थोड़ा सा मैं नीम की खली भी मैं इसमें मिलाऊंगा। और ये बहुत बढ़िया एंटी फंगल होता है और एंटीबैक्टीरियल भी है, साथ ही साथ इसमें नाइट्रोजन के तत्व भी पर्याप्त मात्रा में होते हैं। तो इसको थोड़ा सा इसमें मिट्टी में मिलाएंगे। एक हल्की सी सिंचाई दे देंगे इस पर, इस तरह से हल्का हल्का, छोटे छोटे गड्ढे इस तरह से बना लेने चाहिए, जिससे कि इसमें बीज जा कर के बैठ जाए। अब इस बीज को हमें जगह जगह से छिड़क देना है, बस इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है? आशा करता हूँ कि आपको पूरा प्रोसेस अच्छा लग रहा होगा।
गर्मी के समय में धनिया लगा रहे हैं और थोड़ा सा कठिनाई होती है, लेकिन इसको लगाना ज़रूर चाहिए क्योंकि धनिया की डिमांड हमेशा बनी रहती है। इस तरह से ऊपर से छिड़काव कर देना चाहिए मिट्टी का, बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, बस थोड़ा सा एक लेयर, पतली सी लेयर। तो फ्रेंड्स ये काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो भी प्रोसेस होगा, जो भी अपडेट होगा, मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। तो दोस्तों इस जून के महीने में भी ये आप देख रहे हैं मेरा ये धनिया कितना बढ़िया ये ग्रोथ हुआ है। इसको तो लगभग 1 महीने इसको लग गए पूरा लगाए हुए, और 1 महीने यानी मई में ही लगाया था और इस समय इतना इसको 2 बार मैं कट कर चुका हूँ ऑलरेडी। और ये हाइब्रिड धनिया है दोस्तों, और देखिए इसकी पत्तियाँ कितनी बढ़िया खूबसूरत ये देखिए। तो इसको अगर कट करना है ना तो पूरा जड़ सहित नहीं उखाड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ऊपर से बस पिंचिंग किया हुआ है और नई नई पत्तियाँ उसमें से निकलती रहती हैं। तो आज भी मैं ऊपर से इस तरह से कट करूँगा, इस ऐसे कैंची की सहायता से। ये देखिए ऊपर से ही कट, ऐसे बस इस तरह से कट कर लेना है। और इसको अभी क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है तो मैं इसको बहुत शेडिंग एरिया में रखता हूँ जहाँ पे बिल्कुल हल्की सी धूप आती है। इस तरह से ऐसे कट कर लेंगे। ये बात सही है कि तेज़ गर्मी में धनिया को उगाना बड़ा कठिन काम होता है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो इस जून के महीने में भी आप खूब हरी हरी धनिया, सुगंधित धनिया अपने गार्डन से पा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी भी समय है, आप धनिया लगा सकते हैं। ये देखिए अभी देखिए गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है ना, तो हमें इसको लू से बचाना होता है और इसके साथ ही साथ ओवर वाटरिंग से भी बचाना होता है। और इसमें मैं सिर्फ एक चीज़ डाल रहा हूँ दोस्तों, वो है नीम की खली। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये है नीम की खली, और इसी नीम की खली को अपने धनिया के पौधों में मैं डालता हूँ ऊपर से डाल करके, और स्प्रे के माध्यम से जब इसकी सिंचाई करेंगे ना तो ये पूरा नीम की खली जो है बह करके मिट्टी में मिल जाएगा। ये फर्टिलाइज़र का तो काम करता ही है, साथ ही साथ एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल भी है। तो इसका प्रयोग हमें धनिया और पुदीना इन सब पौधों में ये गर्मियों में करना चाहिए। तो ये देखिए ये पूरी धनिया मैंने आज कट कर लिया है, और कट इसलिए किया है ना कि इसकी पत्ती जो है इसको सुखा करके रखा जाएगा। जैसे पुदीना की पत्ती सुखा करके रख ली जाती है, उसी तरह से ये जो धनिया की पत्ती है इसको भी सुखा करके रख लिया जाएगा। और ये देखिए जो कट पार्ट आप देख रहे हैं, ये देखिए जो इसमें से नीचे से फिर से नई नई पत्तियाँ निकलेंगी। तो इस तरह से धनिया मिलता रहेगा। थोड़ा सा कठिनाई ज़रूर होती है गर्मी के समय में धनिया उगाने में, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो धनिया उगाया जा सकता है। बस ये ध्यान रखना है कि हमें अपने धनिया के पौधों को तेज़ गर्मी, तेज़ धूप और लू के प्रकोप से बचाना है। कोकोपीट में लगाएं, आधा भाग कोकोपीट रखें वर्मी कंपोस्ट मिला करके, और गार्डन सॉइल रेतीली मिट्टी हो। और ये ध्यान रखें कि जिस गमले में, जिस पॉट में आप लगाएं उसमें नीचे एक होल ज़रूर होना चाहिए। तो ये सब अगर आप ध्यान रखेंगे, ऐसी जगह रखें जहाँ टेम्परेचर कम हो। तो धनिया उगाना गर्मियों में भी कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से उगती है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जाड़े में तो ये बहुत आराम से उगती है, लेकिन गर्मियों के महीने में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो आप भी लगाइए धनिया अपने गार्डन में। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं इसी तरह के और भी अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।